डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इंटर के फिजिक्स में पहला लेसन इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है समाप्त कर चुके हैं। उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल आज हम बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम कुछ निश्चित फार्मूलों पर भी न्यूमेरिकल कुछ दे रहे हैं, बता रहे हैं, जिसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे। Q इज इक्वल टू एन ई एक फार्मूला मिला था। एक फार्मूला हमें मिला एप्साइलन 0 इंटू के, और एक कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी अगर हम के चाहें तो रख सकते हैं। इन्हीं तीनों फार्मूलों से संबंधित हम क्वेश्चन आज बताएंगे। Q इज इक्वल टू एन ई, इससे हम किस तरह के प्रश्नों में प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हमें ये बताया जाए कि किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर कितने कूलाम आवेश है। इस तरह गणना करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये के माध्यम का परावैद्युतांक है। इनमें भी एक संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसे भी याद रखेंगे। और इन्हीं तीनों फार्मूलों से संबंधित हम क्वेश्चन कुछ बताने जा रहे हैं। और आपको जो है हम इस न्यूमेरिकल वाले पेज का फ़ोटो भी भेजेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग अपनी मर्जी से भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे इसमें चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। Q इज इक्वल टू प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। किसी वस्तु को इतने कूलाम धन आवेशित करने के लिए इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो वस्तु पर इतना धनावेश उत्पन्न होगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन उस पर जाते हैं तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी किसी को दिए जाएंगे तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे उस पर धनावेश उत्पन्न होगा। इस बात को हमें समझना होगा अच्छे से। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ से हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज इक्वल टू हमें निकालना है Q अपॉन ई। Q की वैल्यू ये है 4.8 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम देख रहे हैं ये इससे कट गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ गलत लिख दिया गया है, इसे लिखेंगे 4.8। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 16×3=48, सीधा सीधा काटेंगे इसे तो 3 बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी वस्तु से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पर इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो K इज इक्वल टू 81। तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। निरपेक्ष विद्युतशीलता
ये है, ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू इसकी होती है। तो के की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये पूछ रहा है निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता इज इक्वल टू, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, के की वैल्यू 81। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन इज इक्वल टू इतना, और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, मात्रक। मात्रक यहाँ से निकाला गया था आप लोगों को, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक जो इसका मात्रक होगा वही निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक भी निकाला गया था और उसकी विमा भी निकाली गई थी, तो आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन करते हैं। ये है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻⁻15 r इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये r की वैल्यू है। दो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश E बराबर लिखेंगे, प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दो प्रोटॉन है, Q1 Q2 दोनों सेम है, उनके बीच की दूरी ये है। तो जब दोनों समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल की गणना हमें करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं अलग, Q1 Q2 की वैल्यू यही होगी क्योंकि दोनों प्रोटॉन ही हैं और इनके बीच की दूरी यार a है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे 4 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 में 16 गुणा होता है 256, 9 गुणे 2.56 इंटू 10⁻19 गुणे 19, अरे 19 धन तो 19 दूनी 38, ऋण 38, और ये 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 बटे में आ जाइए 4 चौको 16 गुणे 10 की घात ऋण 30।
इससे इसको काट सकते हैं, 0.16 आ जाएगा। और इस घात को ऊपर ले जाइए, ये 30 है, ये 36 है, तो 30 36 में से घट जाएगा, ऋण की घात 6 बचेगा और इसका गुणा होगा तो 9 में से 6 घट जाएगा, 10 की घात 3। तो 9 गुणे 10 की घात ये 1.6 गुणे 10 की घात 3, 16 9 144 होता है। 1.144 इंटू 10⁻³ न्यूटन। थोड़ी सी देखिए गलती हुई है, 19 और 19 यहाँ पर होगा 38, और जब ये 38 होगा तो ये जाएगा ऊपर, तो 30 हो जाएगा धन का, माइनस का 8 बचेगा, इसमें से ये आएगा तो यहाँ पे घात 1 बचेगी, 3 नहीं बचेगी। और 9 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा 0.016। इस प्रकार ये आ जाएगा इतने न्यूटन। फिर से समझ लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.016 आएगा। यहाँ 38 है, यहाँ 9 है, ये 30 है, यहाँ पर घात ये ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 9 39, 39 में से 38 घट जाएगा तो एक घात बचेगा 10 पावर, और यहाँ इसका गुणा हुआ, इसमें भाग हुआ तो 9 इंटू इतना मिला। अब इसका जब गुणा करेंगे 10 गुणा कर देंगे तो 0.16 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी दो प्रोटॉनों के बीच की अगर दूरी इतनी है तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1.44 न्यूटन होगा। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले हैं, प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब कि उस पर धन आवेश है। अब वो धन आवेश कितना है, तो Q = N × E 10⁻5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻−19 में से 5 माइनस कर दो 14 कूलम। यानी उन दोनों वस्तुओं पर इतना इतना आवेश है और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 1 मीटर।
r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एफ इज इक्वल टू फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू यही होगी 1.6 इंटू 10 पावर -14, 1.6 इंटू 10 पावर -14 अपान आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब घातों को जोड़ेंगे, 14 और 14 हो गया 28। 28 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 28 में से 9 घटने का मतलब ग्रेड की घात 19। तो 9 गुणे इन दोनों का गुणा करो 2.56 और 10 की घात 28 में से 9 निकल गया तो 19। इनका गुणा कर दीजिए तो 9 छक्को 54, 9 पचे 45, 45 और 5 50 और 9 दूनी 18, 5 23, दशमलव होगा 2 अंक बाद 10 की घात ऋण 19। इस दशमलव को और इधर लेके आते हैं 2.3 और 0.4 छूट जाएगा तो 0 लिख सकते हैं इंटू एक अंक इधर खिसकाया दशमलव, एक घात इसमें से और कम हो जाएगी तो 10 की घात ऋण 18 न्यूटन। तो एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2.30 इंटू 10 पावर -18। एक क्वेश्चन और है 11, उसे भी थोड़ा देख लीजिए। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। यानी कहने का मतलब ये 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक अल्फा कण यहाँ है और एक अल्फा कण यहाँ है। हम समझ सकते हैं कि एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 2 गुणे 1.6 इंटू 10 पावर -19 अर्थात 3.2 10 पावर -19 कूलम, इतना आवेश होता है एक अल्फा कण पर। तो अब हम R बराबर भी निकाल सकते हैं। R का मान होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो 0.1 इंटू 10 पावर -10 और ये माइनस पॉइंट में है तो और एक घात बढ़ा देगा 10 पावर -11 मीटर। तो R की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ से हम
एफ़ की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10 पावर 9 और इनकी वैल्यू 3.2 × 10 पावर -19, 3.2 × 10 पावर -19 अपान 10 पावर -11 का स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ मैं। 9 × 3.2 × 3.2 19 और 19 38 हो गया, 10 पावर -38 और नीचे 10 पावर -22। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा। इनका गुणा कर लेंगे आप लोग। 9 × 3.2 × 3.2 × 10 पावर -38 10 पावर +22। अब ये 38 में से 22 घात घट जाएगा तो बचेगा आपका ऋण का 16। तो इनका गुणा कर लेंगे जो भी आवे। 3.2 × 3.2 × 10 पावर -16। इतने को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये इनके बीच लगने वाला विद्युत बल की गणना हो जाएगी। फिर आगे अगले वीडियो में मिलेगा।